आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। से बात करूंगा चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 जो कि अब चांद की सरजमीन पर लैंड कर चुका है और वहां पे अब जो कुछ है उसकी तस्वीरें, जानकारियां वो अब भेज रहा है इसरो को। इस कामयाबी से पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है। एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही, खासतौर से इसरो में शामिल जो साइंटिस्ट हैं, अरीब और अब्बास को भी मुबारकबाद पेश की जा रही है। और सब इस बात से खुश हैं, इस बात पर फख्र महसूस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने एक नई तारीख रकम की है। हम खुद इसरो के तमाम साइंसदानों को और हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसकी जो बुनियाद रखी गई थी 1962 में, उस वक्त देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी खिदमत में भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने जब उनके पास ये प्रपोजल आया स्पेस को लेकर के, इस तरीके की चीजों का, तो उन्होंने उसको मंजूरी दी और पहली बार इसकी फाउंडेशन इंदिरा गांधी ने रखी और उसके बाद से ये चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 और 3 में एक बड़ी कामयाबी मिली है। तो जाहिर है कि ये खुशी का मौका है, बहुत ज्यादा इफ्तिखार का मौका है कि इंसान जो है फक्र करे, अपने आप को गर्वान्वित महसूस करे। और भी बड़ी कामयाबियां हैं, जैसा कि अभी सूरज की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मंगलयान की तरफ भी जाने का इरादा है। ये तमाम चीजें जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है और इसमें तभी तरक्की और विकास हम देख सकते हैं कि जब हम इस पे खास तवज्जो दें। इसको सिर्फ सियासी हरबा न बनाएं, इसको सियासी नुक्ते नजर से न देखा जाए, क्योंकि साइंस और सियासत अलग अलग चीजें। अगर साइंस में सियासत होने लगेगी तो जाहिर है कि उसका बड़ा नुकसान होगा और फिर जिस किस्म का नतीजा सामने आया है वो नतीजा नहीं सामने आएगा। कल जब चंद्रयान 3 जो है चांद पर लैंड हुआ, तो उस वक्त हमारे वजीर आजम जो कि अभी विदेशी दौरे पर हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी और उन्होंने हौसला अफजाई की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने जो इसरो के लोग हैं उनको मुबारकबाद दी और फख्र का एहसास किया और अपने आप को गर्वान्वित महसूस किया। ये बहुत अच्छी बात है। तिरंगा भी उन्होंने लहराया, जो अभी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर चल रहा। तो यहां तक ये सफर पूरा हुआ चंद्रयान 3 का। लेकिन अब कांग्रेस के एक बड़े नेता, जनरल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी मुबारकबाद पेश की, लेकिन एक जो बुनियादी सवाल उठा दिया, अब उससे हंगामा मचा हुआ, उससे एक भूचाल सा आ गया है। जो भक्त हैं, अंध भक्त जिनको कहा जाता है, उनको बहुत बड़ी मिर्ची लग गई। दिग्विजय सिंह ने यह कह दिया कि यह तो सही है कि इसरो ने एक बड़ा कारनामा किया है, चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर लैंड कर गया है, बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन जो इसरो में काम करने वाले लोग हैं उनमें से ऐसे लोग भी हैं जिनको पिछले 17 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। अब आप बताइए कि यह एक बड़ी सच्चाई है, 17 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। यह बात जो है जब दिग्विजय सिंह ने कही तो ऐसा लग रहा है कौमी सियासत में कोई बहुत बड़ा धमाका हो गया। अब दिग्विजय सिंह पर हमला किया जाने लगा कि जब खुशी का मौका है, जब एक दूसरे को मुबारकबाद देने का मौका है, तो यह बात क्यों कही? यह बात तो कहनी ही नहीं चाहिए। साइंसदानों पर गर्व करना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि ठीक है, साइंसदानों पर गर्व करना चाहिए, लेकिन जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए कि अगर 17 महीने से आपको तनख्वाह न दी जाए, 17 महीने से आपकी कोई आमदनी न हो, तो आप घर कैसे चलाएंगे? और जब घर नहीं चलेगा तो आप बताइए कि आप सोचेंगे कैसे? यह कितनी बड़ी विडंबना है। इसरो ने कामयाबी के झंडे बुलंद कर दिए, साइंसदान बहुत खुश हैं, हमने देखा कि वो तालियां बजा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं
देश पर कुर्बान जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल सही है। लेकिन साइंसदानों का संरक्षण कौन करेगा? ऐसे साइंसदानों की रक्षा कौन करेगा? उनके घर को कौन चलाएगी? यह किसकी जिम्मेदारी? मुझे तो खुशी होती कि जब प्रधानमंत्री कल मुबारकबाद इसरो को दे रहे थे तो वहीं से कोई बड़ा ऐलान कर देते। क्रिकेट में कोई जीतता है तो मैं देखता हूं कि उसको कहीं घर दे दिया जाता है, कहीं कोई अवार्ड का ऐलान कर दिया जाता है। इसी तरीके से आप दूसरे खेलों में देखिए, दूसरी उसमें देखिए कि कैसे कैसे ऐलानात किए जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी कामयाबी हमारे इसरो ने हासिल की है तो फिर इसरो के लिए कोई बड़ा ऐलान क्यों नहीं किया गया? क्या प्रधानमंत्री को कल कोई बड़ा ऐलान इनके लिए नहीं करना चाहिए था? क्या इसरो में शामिल जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए कोई ऐलान नहीं होना चाहिए था? ऐसा क्यों नहीं हुआ? मुझे तो लग रहा था कि शायद आज प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर देंगे इसरो के लिए, जो साइंटिस्ट उसमें काम कर रहे हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा ऐलान कर दिया जाएगा, उनकी पेंशन में या उनके बच्चों के लिए मुफ्त जो है वो फीस कर दी जाएगी या कुछ भी ऐसा, या एक एक घर देने का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे साइंटिस्टों के लिए कोई अच्छी जो है, जो इसमें इस वक्त मौजूद है, उनके लिए कोई शहर या कोई ऐसा विलेज जो है वो बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं हुआ। खबर तो ये आ गई कि 17 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसीलिए याद किया जा रहा है कि ये उनका जहन था कि उस वक्त उन्होंने इसकी बुनियाद रखी इसरो की और उसको यहां तक पहुंचाया। लेकिन अगर यही आलम होता है कि लोगों को तनख्वाहें न मिलती तो कौन जाता इसरो में काम करने के लिए? कौन साइंटिस्ट बनने के लिए जाता? कौन दिन रात इतनी लगन के साथ मेहनत करता? ये एक सवाल है। भूखे भजन न होए गोपाला, ये तो आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। मुझे फक्र है, मैं फिर कह रहा हूं, अपने साइंटिस्टों पर कि जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा दिया है। लेकिन क्या सरकार पर भी फक्र करने की जरूरत है? क्या फक्र करना चाहिए क्या कि जिसने उनकी परवाह नहीं की, कि जिसने तनख्वाह नहीं दी? अगर ये सही खबर है, मैं समझता हूं ये बहुत ही अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए ऐसा। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक डिबेट में ये बात कही कि आज इसी की जरूरत है कि हम चांद की तरफ देखें, आसमानों का सफर करें, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। लेकिन कौन लोग हैं जो आज धरती माता को खोदने पर लगे हुए, जो तारीखी इमारतों को तोड़ने पर आमादा हैं, जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, जो लोग इस बुनियाद पर किसी को नौकरी से निकाल देते हैं कि हमारा नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारा कायद पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये क्यों कहा जाता है? ये क्यों सवाल उठाया जा रहा है? ये इसीलिए कि जब कोई कायद पढ़ा लिखा होगा तो पढ़े लिखे लोगों की कद्र करेगा। आज क्यों ये बार बार सवाल उठ रहा है कि मौजूदा सरकार में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्यों? ये इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर गौर करने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है। जो पढ़ा लिखा तबका है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत, उसको हौसला अफजाई करने की जरूरत, और नए बच्चों को भी उनके हाथों में हथियार देने की जरूरत नहीं है। सब के सब पूरे हिंदुस्तान को गौ रक्षक और आरएसएस का वर्कर बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत यह है कि उनके हाथों में कलम, कंप्यूटर और चमकदार रोशन भविष्य दिया जाए, मुस्तकबिल दिया जाए, इसकी जरूरत है। और उस पर पैसे खर्च करने चाहिए। मैं समझता हूं कि इस पर गौर किया जाएगा। और दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाया है उस पर भी बजाय ये कि रद्देमल जाहिर कीजिए, फख्र जरूर जाहिर कीजिए साइंटिस्टों पर, लेकिन जरा दिल पे अपने हाथ रख कर सोचिए कि अगर ये आपके साथ होगा तो आप कैसा महसूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया।